हेलो दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ आज की कहानी जिन के साथ सुहाग रात भाग 4। रिक्शे वाला जा चुका था। समर उनसे मकान के साय से थोड़ा दूर हटकर खड़ी हो गई। नदीम ने दरवाज़ा खोलना चाहा तो उसे महसूस हुआ जैसे अंदर से किसी ने कुंडी बंद कर रखी हो। लिहाजा उसने बहुत जोर से दस्तक दी। अब तो उसको भी यह एहसास हो चुका, शायद मकान में कोई बदरूह है जो इनकी हर हरकत पर नज़र रखे हुए है, उनका पीछा कर रही है। पहले दिन की तरह ही पहली ही दस्तक पर दरवाजा खोल दिया गया। नदीम ये देखकर हैरान रह गया कि इस बार दरवाजा खोलने वाला वह बूढ़ा नहीं था, बल्कि समर से भी हसीन और जवान एक दोसीजा थी। उस लड़की ने बड़ी दिलफरेब मुस्कान के साथ उसका इस्तकबाल किया और बोली, आप नदीम है ना, हमारे नए किराएदार? उस लड़की ने नदीम की खामोशी तोड़ते हुए पूछा। जनानी आवाज़ सुनकर समर भी नदीम के करीब चली आई। समर को देखते ही उसने अपना हाथ बड़ी अदा के साथ आगे बढ़ा दिया। नदीम बोला, जी हाँ मैं नदीम हूँ, पर आप कौन हैं? वह लड़की मुस्कुराते हुए बोली, मैं मस्कर बाबा की सबसे छोटी बेटी हूँ। मेरा नाम रचना है। बाबा ने मुझसे आपके लिए नाश्ता देकर भेजा है। उसने उन्हें अंदर आने का रास्ता देते हुए बताया। उस लड़की यानी रचना की बातों से उसकी मालूमात में बस इतना इजाफा हुआ कि उन्हें पता चला कि उस बूढ़े मकान मालिक का नाम मस्कर है और वह शादीशुदा है और बाल बच्चों वाला है। रचना उस मस्कर के नाम से यह जाहिर हो गया था कि मकान मालिक गैर मुस्लिम घराने से ताल्लुक़ रखते थे। आप नई नवेली दुल्हन को लेकर कहाँ गए थे इस सुर्ख लिबास में? आप घर से बाहर जाते हैं तो क्या तार लगाकर भी नहीं जाते? रचना ने एक ही सांस में इतने सारे सवाल कर दिए। दोनों उसका मुंह देखते रह गए। रचना, हमें इस मकान में रहना है। हम तुम्हारे बाबा को यह चाबी देने के लिए अपना एडवांस वापस लेने आए हैं। समर ने एक खतरे के बाद दूसरे खतरे से बचने के लिए दो टूक बात की। ठीक है, उस सामने वाली गली में जो सफ़ेद मकान है ना, वह हमारा ही है। आप जाकर बाबा को चाबी दे आए और अपना एडवांस ले आए। तब तक मैं अपनी दुल्हन का मन बहलाती हूँ। रचना ने अपनी बात से दोनों के दिलों को तसल्ली देते हुए कहा। समर, मैं अभी आता हूँ, तुम्हें डर तो नहीं लगेगा ना? नहीं, समर ने कहा, जब तक आप आएंगे रचना मेरे साथ है, और फिर दूसरा मकान लेने के लिए एडवांस की रकम की ज़रूरत तो पेश आएगी ही ना। आप जल्दी जाकर वापस आइए। अब मकान क्यों खाली करना चाहते हैं? रचना ने सफर की मेहंदी वाले हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा। समर बोली, मुझे इस घर में इस पीपल के दरख्त पे बहुत डर लगता है। बचपन में दादी माँ ने बहुत सी कहानियां सुनाई थी कि ऐसे दरख्तों पर जिन्नों का बसेरा होता है। जिन कुछ नहीं कहते यदि उन्हें सताया न जाए और उनके खिलाफ कोई कदम न उठाया जाए तो। मैंने तो किसी को सताया नहीं था, समर बोली। तो तुम्हें भी किसी ने सताया नहीं होगा। हाँ, बस प्यार जरूर किया होगा। रचना ने समर के लंबे काले बालों को देखते हुए कहा। यह कैसा प्यार था जिसमें इंसान की इज्जत ही लूट जाए और दहशत से जान ही चली जाए? जान प्यार में ही तो जाती है। रचना ने उसके सवाल का जवाब देते हुए कहा। क्या तुमने सच्चे प्यार के वाकयात नहीं सुने? रचना ने उसके दुपट्टे को एक तरफ रखते हुए कहा। जिन्नों से हाय अल्लाह, उसकी तो सूरत देखकर ही जान निकल जाती है, समर ने मुंह बनाते हुए कहा। और यदि जिन किसी पहचान वाले की शक्ल में आए तो? रचना ने उसके कान के नजदीक आकर धीरे से कहा। उसकी गरम गरम सांसें उसके कानों से टकराने लगी। वह गरम सांसें बिल्कुल वैसे ही थी जो उस रात वह अपने जिस्म में जिप्त कर चुकी थी। यह ख्याल आते ही समर अंदर तक कांप गई। उसका चेहरा घुमाकर रचना की तरफ देखा तो उसकी शक्ल बदल रही थी। वह जनानी शक्ल से मर्दाना शक्ल में तब्दील हो रही थी। समर की तरफ मुखातिब होकर बोला, समर, मैं रचना नहीं, मैं तुम्हारा वही आशिक हूँ जो तुम्हारे शौहर की शक्ल में आकर तुम्हारे जिस्म का मालिक बन गया हूँ। मैं तुम्हें बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। हम कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। तुम यदि मुझे अपने शौहर के रूप में कबूल कर लो तो मैं तुम्हारे दिल की तमाम हसरतें पूरी कर सकता हूँ। इस समय तुम्हें धन की ज़रूरत है ना, मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। तुम्हें नोटों से तोल सकता हूँ। तुम्हारे साथ हर समय साई की तरह रह रहकर तुम्हारी हिफाजत कर सकता हूँ, बस इस शर्त पर कि मुझे अपना शौहर कबूल करना होगा। तुम्हें जिन्नों की शक्ल से नफरत है ना, तो मैं हमेशा तुम्हारे महबूब नदीम की शक्ल में ही तुम्हारे सामने आया करूँगा। यदि तुम्हें मंजूर है तो हाँ कहो। यदि तुम हाँ कहोगी तो मैं इस खुशी में यह मकान भी तुम्हारे नाम कर दूंगा। मुसलमानों के पास इस प्रकार के जिन से बचने के लिए केवल कुरान आयतें ही होती हैं। इसलिए जब वह आशिक जिन अपनी मोहब्बत का इज़हार कर रहा था तब तक समर ने कुरान पाक की कई आयतें वेदों को मन ही मन दोहरा दिया था। समर ने जवाब देने के लिए अपनी खामोशी त्याग वह अपना 10 बार आयत के कलमों का उच्चारण कर चुकी थी और उसने वह जिन पर फूंका। वह जिन एक ही फोन में पीपल की दरख्त पर जा बैठा। समर ने खौफ के मारे उसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं किया। अब वह जिन बहुत ही खौफनाक आवाज़ में गरजा, नादान लड़की, तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम बहुत पछताओगी। यदि तुमने मुझसे बगावत की तो तुम धन दौलत, यह घर, मेरी मोहब्बत, नदीम, यहाँ तक कि अपनी जान से भी हाथ धो बैठोगी।
मेरा खून जो अब तुम्हारी रगों में दौड़ रहा है वह तुम्हारे पैरों के तलवों से बह निकलेगा। यदि तुमने इस घर से बाहर कदम निकाला तो तलवों से निकले खून का रंग गहरा होता चला जाएगा और तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। और यदि तुम तब भी मेरे पास लौट कर नहीं आई तो यह खून पैर तुम्हारी जान ले लेंगे। इस दुनिया का कोई भी डॉक्टर, हकीम, आलिम तुम्हारी जान नहीं बचा पाएगा। मैं इस घर में आने वाली हर कुंवारी लड़की पर इसी तरह से आशिक होता हूँ और यदि वह मेरी बात नहीं मानती तो ये खूनी पैर उसे कब्र तक ले जाते हैं। समर ने जब बाहर नदीम की आवाज़ सुनी तो वह दौड़कर घर से बाहर आया। उस सड़क गली में उसके खून पैरों के निशान बनते जा रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी वह कांच के टुकड़े पर चल रही हो। नदीम डॉक्टर होकर भी उसका मर्ज नहीं पकड़ सका, लिहाजा अस्पताल तक ले जाते जाते उसके तलों से इतना खून बह चुका था कि समर को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। कमाल की बात यह था कि सभी डॉक्टर लाख कोशिश के बाद भी उसके पैरों में कहीं भी कोई जख्म नहीं ढूंढ पाए। नदीम अपनी नई नवेली दुल्हन की ऐसी मौत का पता लगाना चाहता था, इसलिए उसने उसका पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम से पता लगा कि उसके साथ सुहागरात मनाई गई है, परंतु नदीम जानता था कि वह तो उस रात अस्पताल में था, फिर ऐसा कैसा हो सकता है। लिहाजा नमाज जनाजा और अपनी नई नवेली दुल्हन की तकसीम के बाद नदीम ने पेश इमाम साहब से बात की। उन्होंने अपने एक आलिम को बुलाया। उसने अपने ज्ञान से नदीम को समर के साथ हुई सारी घटना से आगाह कराया, परंतु अब बहुत देर हो चुकी थी। नदीम दुख और अफसोस के कुछ नहीं कर सकता था, वह समर को खो चुका था। क्या नदीम समर की मौत का पता लगा पाएगा? जानने के लिए पढ़िए अगला भाग। दोस्तों, ये था जिनके साथ सुहागरात भाग 4। दोस्तों, आगे का भाग देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना